गांव अकबरपुर में 17 जुलाई से भागवत कथा चल रही है, जिसमें आचार्य संतोष कृष्ण जी महाराज बड़ी सहज सरल व संगीतमय भाषाओं में भक्तों को भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। आपको बता दें, आज भागवत का 5वां दिन है, जिसमें श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होगा, जिसको लेकर भक्तों में बहुत ही हर्षोल्लास का माहौल है। भक्तजन भागवत कथा को सुनकर बहुत प्रसन्न है। हालांकि मौसम गर्मी का जरूर है, लेकिन संतोष जी महाराज की शैली को देखते हुए तमाम भक्तजनों की भीड़ लगातार जुट रही है। जब हमने भक्तजनों से बात की तो उनका कहना था, उनको भागवत कथा सुनते समय पता ही नहीं चलता है किस समय कब गुजर जाता है। उनका यह भी कहना था कि वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं जो उन्हें भागवत महापुराण का श्रवण करने को मिल रहा है। आचार्य जी ने भी वहाँ के भक्तों की श्रद्धा को बहुत अच्छा बताया। उनका कहना था कि यहाँ उनको सभी लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है और लोग लगातार कथा श्रवण के लिए खींचे चले आ रहे हैं। जब उनसे आजकल ज़्यादा प्रयोग में आ रहे मोबाइल को लेकर बात की तो उनका कहना था कि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, फ़ोन हमारे लिए अच्छे भी हैं यदि हम उनका सदुपयोग करें। वहीं उन्होंने कहा कि अगर हम हिना का दुरुपयोग करते हैं तो यह समाज के लिए बेहद खतरनाक भी है। आपको बता दें, भागवत कथा में दानदाताओं की भी कोई कमी नहीं है। लगातार श्रद्धालु अपनी क्षमता अनुसार दान कर रहे हैं और वह आत्मिक प्रसन्नता भी महसूस कर रहे हैं। RV24 लाइव न्यूज़ के लिए राजकुमार बघेल की रिपोर्ट। जी, हमारा नाम संतोष कृष्ण है। धाम वृंदावन से और अकबरपुर में भागवत कथा का प्रसारण चल रहा है। सभी भक्त खूब आनंद ले रहे हैं। परब्रह्म परमात्मा की असीम कृपा बरस रही है और भागवत कथा की असीम कृपा से यहाँ सभी मनुष्य प्राणीजन प्रसन्न है। आचार्य जी, यहाँ किस तरह का भाव जनों में देखने को मिल रहा है? भाव इतना है, यदि बारिश भी हो रही हो तब भी लोग कथा श्रवण करते हैं और बारिश ना हो रही हो तब भी कथा श्रवण करते हैं। जिस प्रकार गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई जाती है, ऐसे यहाँ श्री भागवत जी की परिक्रमा चल रही है। साक्षात वृंदावन बना हुआ है ये स्थान। आचार्य जी, ऐसा देखने में आया जब से यहाँ भागवत शुरू हुई है, कहीं पारा जो था 44 डिग्री के पार चल रहा था, लेकिन इस वक्त बारिश शुरू हो गई उसी दिन से। हाँ, ये देखो, पर बारिश ना तो मेरे हाथ में और ना आपके हाथ में, ये परमात्मा के हाथ में। परमात्मा को अच्छा लगा तो उन्होंने बारिश कर दी। माना जाए कि भगवान बहुत प्रसन्न। हाँ, ये हमारा विश्वास और भाव होना चाहिए ऐसा। इसको आज 6वां दिन लग जाएगा। आज कल कृष्ण जन्म हो चुका है। आज भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं होंगी, माखन चोरी, मिट्टी खाना, अनन्य लीलाएं जो भगवान के चरित्र और मनुष्यों के मन को मोहित कर लेंगे। आचार्य जी, एक सवाल और है, जो आज की युवा पीढ़ी है, देखा जा रहा है कि वो सोशल मीडिया, मोबाइल के तरफ ज़्यादा एक्टिव है, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, देखो, ये सोशल मीडिया, मोबाइल, यदि इनका जैसा प्रयोग किया जाए, यदि इनका अच्छा प्रयोग किया जा रहा है तो आपके जीवन में अच्छे विचार आएंगे, और यदि इनका गलत प्रयोग किया जा रहा है तो आप स्वयं गलत बन जाएंगे। मोबाइल ये खराब चीज़ नहीं है, इसका प्रयोग अच्छा होना चाहिए। यदि इस पर हम भागवत सुन रहे हैं, इस पर संकीर्तन सुन रहे हैं, तो ये मोबाइल, सोशल मीडिया हमारे जीवन को बदल सकते हैं। संतों से जुड़ सकते हैं हम इनके माध्यम से। इस भागवत कथा का समापन 9 दिन। हाँ जी। हमारी जन्मभूमि तो राजाखेड़ा से, लेकिन हमारा फिलहाल का निवास वृंदावन में संजीवनी कुंज आश्रम है, परिक्रमा मार्ग में मूर्कुटी के पीछे। वहाँ पर हम रहते हैं और जब भी संतों की कृपा होती है तो हमको बुलाते हैं। और यहाँ के लोग आ रहे हैं, किस तरह का भाव उनके अंदर है? भाव इतना बढ़िया बना हुआ है, मैं आपको बताऊं, मैं जगह जगह कथा करता हूं, लेकिन इस अकबरपुर जैसा भाव और भक्ति मुझे हर कहीं जगह नहीं मिली जैसी मुझे अकबरपुर में भक्ति प्राप्त हुई। के प्रति भाव है, श्रद्धा है, भावना है, हर चीज में तत्पर खड़े हैं ये लोग। भागवत कथा का आयोजन चल रहा है, क्या कहना चाहिए? यहाँ पे महारानी भागवत कथा का आयोजन दिनांक 17 जुलाई को शुभारंभ हुआ था और 7 दिन की जो सप्ताह भागवत होती है उसको भक्तों की भाव से लोगों के जन समूह और सभी की आज्ञा अनुसार उसे 2 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसका समापन 25 तारीख को होगा और 26 तारीख को इसका भंडारा है। इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे हम नहीं, यहाँ हमारे पूरे क्षेत्रवासी, हमारे सारे गांव के लोग, हमारे सारे गांव के युवा इतना भक्त में मलिन है तो वो भक्ति के तरफ से ये भी भूल जाते हैं हमें काम पर जाना है या नहीं जाना है, हमें घर जाना है नहीं जाना है। हमारे जो भक्तगण हैं
ऐसे मलिन हैं, ऐसे उत्कृष्ट हैं कि वो इसी भागवत पंडाल में ही लगे रहते हैं सारे काम करने के लिए। और भागवत का बहुत ही यहाँ ऐसा मालूम पड़ रहा है कि इस वक्त वृंदावन बना हुआ है। और आज श्री कृष्ण भगवान की जन्म कल हो गया, आज उनकी रासलीलाएं चलेंगी, उनके ही चरित्र पर सब आज कथाएं होंगी। इसका बहुत बहुत और दानदाताओं का भी बहुत बड़ा वो चल रहा है योगदान, खूब दानदाता आ रहे हैं। दान की लिस्ट बंद नहीं हो रही है, हर वक्त चलती है। जब मैं घर पर चला जाता हूँ तुरंत बुला लेते हैं कि आओ हमारा दान लिखो। ऐसा बढ़िया भक्ति भाव चल रहा है यहाँ। शर्मा अकबरपुर। क्या नाम है आपका? मेरा श्रीवान शर्मा अकबरपुर। शर्मा जी, ये बताइए किस तरह का भक्ति भाव यहाँ का बहुत ही बढ़िया भक्ति भाव है। उससे ज़्यादा क्या आपको भी कैसा लग रहा है? हमको ऐसा लग रहा है कि यहीं पे पूरा जीवन ही व्यतीत